बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है और आज का मेरा टॉपिक है कि मैं एक रोड मैप देने वाला हूँ आप लोगों को दैट हाउ यू कैन मेमोराइज़ द कुरान। सबसे पहले तो मैं इसके जो है ना फ़ायदे के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ मेन चीज़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। द बेस्ट अमंग यू आर दोज़ हू लर्न द कुरान एंड टीच इट। उसके अलावा जो है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है सही मुस्लिम के 804, रिसाइट द कुरान फॉर इट विल कम एज एन इंटरसेसर फॉर इट्स कंपेनियंस ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। उसके अलावा जो है ना हाफिज़ का स्टेटस भी बहुत ज़्यादा हाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की 2914 और सुनन अबू दाऊद की 1464 की हदीस है। इट विल बी सेड टू द कुरान, मतलब हाफिज़ मतलब यहाँ पे रिसाइट एंड असेंड इन रैंक्स as you used to recite when you were in this world, your rank will be at last verse you recite। मतलब आयत पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। उसके अलावा जो है ना उनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा हफ्फाज के। तो ये तो बहरहाल जो है ना फ़ायदे थे। मैं अब रोड मैप यहाँ से देना स्टार्ट करने वाला हूँ, सो प्लीज़ बकल अप योर सीट्स। तो जो है ना सबसे पहले मैं आपको याद करना बताता हूँ, उसके बाद क्या याद करना है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले कैसा याद करना, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि भाई आप प्लान बना लेते बैठे तो नहीं होता, कुछ तो भी पकड़ो, याद करना स्टार्ट करो। व्हाट आई रिकमेंड इज 30th पारे से स्टार्ट करना अगर आप जीरो पे है तो। और याद करना शुरू करने से पहले यू शुड बी फ्लुएंट कि भाई आप देख के पढ़ सकना, फ्लुएंसी से बिल्कुल अटकना नहीं। देख के जितनी आसानी से पढ़ सके उतना आसान होगा आपको याद करना। और अगर आपको टुट्टी पुट्टी अरबिक आती है तो मतलब चेरी ऑन टॉप, और अगर आपको उर्दू भी पढ़ने आती है तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प। लेकिन मेन चीज़ यही है बेसिक रिक्वायरमेंट की, देख के अच्छा पढ़ने आना आपको। तो अगर आपको देख के अच्छा पढ़ने आता सो सबसे पहले जो है ना 30th पारे को पिक करिए आप। 30th पारे के लास्ट सूरतों को याद करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले कन्वेंशन ये रहता कि जो है ना सबसे पहले आप एक आयत याद करना या फिर एक आयत का पोर्शन याद करना। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पोर्शन वो आयत का याद करना, दोनों पोर्शन को कंबाइन करके पढ़ना। फिर दोनों याद करे बाद जो है ना ऐसी जो है ना 2 पोर्शन से 3 पोर्शन याद करते हुए पोर्शन वाइज पोर्शन एक आयत कंप्लीट करना। आयत बाय आयत जो है ना एक छोटा पोर्शन आप जो भी याद करें रोज हाफ पेज एक पेज वैसा याद करना बेसिकली। फिर जो है ना अब आप नेक्स्ट डे जब आएंगे ना तो जो आप कल याद करे थे, कल और उसके पहले का परसों का, वो 2 रिवाइज करके नया याद करना शुरू करना। तो दिस इज़ हाउ यू लर्न। उसके अलावा जो है ना रिवाइज करते रहना। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा तो उसको आप आगे पीछे अरेंज आपके हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना अब क्या याद करना बोलते हो, बेसिकली 2 टाइप के लोगों को मैं ऑब्जर्व करा भाई। एक वो लोग आ रहते हैं जो है ना सिर्फ उन लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट रहती कि भाई मैं खुल वल्लाहु अहद और इन्ना आतेना के अलावा भी कुछ पढ़ सकना नमाज में। तो उन लोगों के वास्ते तो मैं ये वो करता हूँ कि भाई फर्स्ट आप 30th पारा याद करिए। उसके बाद जो है ना 29th पारा, बिकॉज यहाँ पे जो है ना सूरतों की लेंथ बहुत छोटी रहती 30 और 29 में, और कंपैरेटिवली याद करना भी बहुत आसान रहता। 30 29 याद करे बाद आप 27th के सूरे याद कर सकते हैं, मतलब पहले आधे पारे के सूरे ज़ारियात से लेके सूरे वाक़या तक याद करें तो अच्छा है। उसके बाद सूरे हदीद थोड़ा टफ रहता 27वें पारे का लास्ट सूरा जो है। आप ये 29th और 30th याद करे बाद याद कर सकते हैं अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कोई अगर लिटरली हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक चीज़ तो समझ लो भाई, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। सालों का प्रोसेस है। आपको रोज़ थोड़ी मेहनत करते हुए जो है ना कंसिस्टेंटली जो है ना छोटे-छोटे पोर्शंस को याद करते हुए उनको ऐड करे तो होता हो। तो जो है ना यही था एक स्ट्रक्चर्ड क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन के साथ दे दिया मैं आपको। यू कैन फॉलो दिस एंड लर्न। दैट वाज़ माय टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।